सबसे पहले आज मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और आज का ये दिन मतलब 1886, 100 बरस, 125 बरस से भी ऊपर का समय बीत गया, लेकिन अभी भी लगता है कि हम 1886 से बाहर नहीं निकल सके हैं। कितने मजदूरों ने अब तक बलिदानी अपनी दी, कुर्बानी अपनी दी, और कई तरह के बदलाव लाने का प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन आज के इस समय में फिर से लगता है कि काम करने वाले जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, कामगार हैं, अकुशल हैं या कुशल हैं, अति कुशल हैं, कोई भी हो, सबकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और सरकार की जो नीति है वो नीति तो लगता है कि जो नियोजन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, रोजगार में है, उनके रोजगार की कोई गारंटी है ही नहीं। ये सरकार ने लगता है कि सुनिश्चित कर लिया है कि आप काम करें और आपको ये कभी नहीं लगे कि हम जो काम कर रहे हैं ये आगे हमारा काम जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। इतनी अव्यवस्था, इतनी दुर्व्यवस्था तो कभी हम लोगों ने नहीं देखी नियोजन को लेकर के। अब आप संविदा पर काम कर रहे हैं, आपको स्वयं, हम देखिए दो बात जरूर कहेंगे, यहाँ आप जुटे हैं, इतनी कड़ी धूप है और ऐसे अवसर पर काफी दूर दूर से आप लोग आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन थोड़ा संगठन को, ताकत को आपको मजबूत करना पड़ेगा। सरकार जो आज की सरकार है वो आप चाहेंगे कि हम छोटा प्रदर्शन कर लें या और कुछ कर लें, उनसे सरकार सुनेगी, तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं, आप वर्षों से काम कर रहे हैं, 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, 20 बरस से लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेके और जो BDO CO ऑफिस है वहां तक के कार्य को आप संभाल रहे हैं, सब जगह संभाल रहे हैं, जिलाधिकारी का कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय हो। लेकिन इस कार्य को संभालने वाले राज्य के जितने भी जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जो पॉलिसी है, सबको आगे बढ़ाने वाले आप लोग हैं। लेकिन आपकी बात को सुनने का समय किसी के पास नहीं है। अगर सुन भी लिया तो करने का फिर कोई बात नहीं है। हमको याद है, अशोक जी और साथी इनके हैं यहाँ पर बैठे हुए, आज के कई बरस पहले, हमको लगता है कि 5-6 बरस तो हो ही गया होगा, अशोक चौधरी जब IT मिनिस्टर थे, उस समय आपके इस संविदा का जो संघ यहाँ है, उसमें हमने काफी शिरकत किया, कई कार्यक्रम में शामिल हुआ लगातार। और मुझको याद है कि अशोक चौधरी को राहुल सिंह उस समय थे, आपके काम को करना नहीं चाहते थे, बड़ी दबाव दे करके अशोक चौधरी जी को पकड़ करके एक कुछ समय हमने आदेश करवाया। और उसमें चाहे वो 60 बरस का रिटायरमेंट का हो या जो हर साल रिन्यूअल का होता था उसको लेकर के हो, एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के हो, तो कई बातें उस समय तय हुई और तय होकर कार्यान्वयन भी उसमें हुआ, जिसके चलते संविदा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह लोग हैं उनका वेतनमान में सुधार हुआ। मुझको याद है कि उस समय 2000-2500 रुपया पर आपका भविष्य निधि कटता था। बैठे हैं अशोक जी, भविष्य निधि के बोर्ड में मैं उस समय भी था, आज भी हूँ। लगातार लड़ाई लड़ने के बाद आज आपका देखिए भविष्य निधि में भी बदलाव आया है कि आपका जो एक बेसिक है वो 2000 रुपया पर नहीं बल्कि 15,000 रुपया तक जो है उस पर जाकर के भविष्य निधि कटता है। तो ये उस समय आपकी सक्रियता थी, आप लड़ रहे थे, संगठन आपका मजबूती से काम कर रहा था। लेकिन अगर बिखराव की स्थिति रहेगी, अब संविदा के कर्मचारी हैं, आप कहने को संख्या आपकी 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, वो आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन हम जब किसी से पूछते हैं तो उसमें 50,000, 1 लाख की वृद्धि हो जाती है, तो पता चले कि कितने लोग हैं। अगर आपकी संख्या 5 लाख है या 10 लाख है, अगर संगठन इसमें 15 काम कर रहे हैं कि 30 काम कर रहे हैं, उनके नेताओं का कोई एक टोली है और है, तो कितने लोगों को आप छोड़ करके आप चल सकते हैं। अरे अगर आप मन बना लें तो आपको यहाँ धूप में बैठने की जरूरत नहीं होगी। आपकी तो इतनी ताकत है कि सचिवालय को घेर करके सचिवालय के अंदर आप बैठ सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन ये ताकत, ये ऊर्जा आपको पैदा करना होगा। आप अगर समझते हैं कि हम हमारे, आप कितने संख्या में आपने, मैंने लगातार
आपके व्हाट्सएप पर देखा, आपके लोग आह्वान कर रहे थे एक दिन के लिए चलना है, सबको मिल करके चलना है। तो वो चलने का, पटना चलना है, संघर्ष की तैयारी करनी है, तो ताकत उसके अनुरूप आपको बनाना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार जब तक है हम हैं, हमारा प्रयास यही है कि आपको कितना उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं, पॉलिटिकली, संगठनात्मक रूप से, कानूनी रूप से और भी तरह से जितनी ताकत आपको दे सकते हैं दें। लेकिन अब जब तक आप संगठन को थोड़ा, इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे तो वो आप हमें क्षमा करेंगे, लेकिन आपका इतना मजबूत संगठन हमको देख करके मतलब अपने में लगता है कि साहब है क्या, इतनी ताकत जिसके पास है, इतना काम जिसके पास है, और वो आज निरीह बना हुआ है, वो आज बेचारा बना हुआ है। अरे पटना में झाड़ू देने वाले सड़क पर जो मजदूर है वो भी मेरे साथ है, वो जब खड़े हो जाते हैं तो नीतीश कुमार का पसीना गिरने लगता है, तो उनकी बात सुनी जाती है। और आप उनके सचिवालय में बैठ करके ब्लॉक तक काम को निष्पादन करने वाले आप लोग हैं, हर काम को मजबूती से आप लोग बढ़ा रहे हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। इतना मनमानी और कहने को कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से रखा जाता है। अरे ये एक जो दिखाया जा रहा है, दरअसल में जितने काम करने वाले आप लोग हैं, कहीं से सरकार ने सरकारी गैर सरकारी कोई दर्जा ऐसे संविदा कर्मियों को नहीं दिया है। पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के जो मैनेजमेंट है उन पर, अगर आज हम कहें, आपको कई होगा लेकिन उर्मिला जो है, जो क्या है, उर्मिला है ना, हाँ उर्मिला भी नाम उनका इंटरनेशनल भी हो गया है, बड़ी कंपनी हो गई है, उसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। सरकार के महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग भी निजी क्षेत्र में हैं। आपके काम को, अरे संविदा पर ही रखना है तो सरकार संविदा पर क्यों नहीं रख सकती है? संविदा पर रखने के लिए आउटसोर्स कंपनी की क्या जरूरत है? आपका तय होना चाहिए, वेतनमान तय होना चाहिए, सर्विस कंडीशन तय होना चाहिए, रोजगार की गारंटी तय होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं है, न रोजगार की गारंटी है, न सर्विस कंडीशन है। एक ऑफिसर के दया पर है, अगर आप डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट का और कोई अदना अधिकारी भी किसी को चाह ले कि कल से काम पर नहीं आना है तो काम पर नहीं आना है। इतना निरीह बन करके अगर जीवन में काम करेगा तो उसके मन को कितनी शांति मिलेगी, कितना काम आगे बढ़ा पाएगा, कितना डेवलपमेंट में अपना हिस्सेदारी निभा पाएगा। तो ये आज की स्थिति है। आप संविदा के कर्मचारी इतने, अब तो राज्य सरकार में भी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, पूरे देश में सरकार ने कानून में परिवर्तन करके परमानेंट नौकरी को ही समाप्त कर दिया। एक अभी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहा जाता है, ये 1946 में बना। इसमें था कि ये प्रोविजन है कि लोग कैसे रेगुलराइज होंगे, क्या उनका सर्विस कंडीशन होगा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको बदल दिया और प्रत्येक राज्यों में उसके बदलाव की बात अब हो रही है और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। टर्म एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपकी नौकरी 2 बरस की है, आपकी नौकरी 5 बरस की है। आने वाले जो लोग हैं, अभी सिंगल विंडो सिस्टम में जो काम करते हैं, वो लोग भी मेरे पास आए थे। यूनियन बनाते डिमांड देते देते आपस में लड़ाई हो गई, आपस में ही झगड़ा हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा? इतना स्वार्थ क्यों है कि हम संगठन को भी नहीं चला पा रहे हैं, हम संगठन को भी ताकत नहीं दे पा रहे हैं। तो जो संविदा वर्कर्स के, संविदा कर्मचारी के जो संगठन के नेतृत्व करता है, उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और गंभीरता से सोच करके कोई न कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा और एक बार आपको तय करना पड़ेगा, करो मरो का नारा जैसे डू एंड डाई, कि हम करेंगे या मरेंगे, और नहीं तो रोज रोज मरने की स्थिति है। आप ये प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करने से नीतीश कुमार की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर सुनती तो कभी बातें तय हो जाती। अशोक चौधरी का कमेटी बना था, क्यों बना था, काहे को बना था भाई? बड़ा प्रेम से नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में कहा था कि अब सबके दिन फिरेंगे, सबके दिन बदलाव होंगे, संविदा पर कोई नहीं रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सब अस्थायी होंगे। और वो जाकर के कैबिनेट में जो भी रिकमेंडेशन था उसको उन्होंने बदल दिया। और कौन, अरे कमेटी बनाने का क्या उद्देश्य था, कमेटी की क्या रिपोर्ट आई,
तो लगता है कि जैसे वो कमेटी ही बना था अशोक चौधरी को, जो मुख्य सचिव थे, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके 5 साल 10 साल वो बरकरार रहे। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो अशोक चौधरी की रिपोर्ट से कोई एक आदमी को भी राज्य में कोई फायदा मिलने वाला है या कोई काम मिलने वाला है। कुछ नहीं हुआ। तो ये डपोर संखी जो आश्वासन है या डपोर संखी जो सरकार की नीतियां हैं और ये बहलावे की जो नीतियां चल रही हैं, इसके लिए देखिए जरूरी है कि हम लड़ें, संघर्ष करें और संगठन को मजबूत करें। हम आपको इतना ही कहेंगे, INTUC की तरफ से या और भी जो जितने सेंट्रल यूनियन है सबके तरफ से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लड़ाई की तैयारी करिए। अगर आप सरकार के भरोसे रहेंगे और सरकार के जो और अधिकारी हैं उनके भरोसे रहेंगे, या आपको लगता है कि मीडिया कोई आएगा और चमत्कार कर देगा, अरे अब तो मीडिया की बात कौन सुन रहा है? रोज यहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन देख रहा है? भ्रष्टाचार, करप्शन इतना बढ़ा हुआ है कि कोई किसी को बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज के दिन में आप इतने कड़ी धूप में यहाँ बैठ करके अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने संघर्ष को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संगठन ही सबसे दुख चीज है। सबसे पहले है कि आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़िए, ताकत बनाइए, संगठन को मजबूत करिए। आपके बीच में 30 संगठन है आपका। हमको लगता है कि संविदा कर्मियों के बीच में कम से कम 44 अब देश में 44 श्रम कानून है। देश में 44 श्रम कानून है, जिसको मोदी जी ने कोड में बदल के 4 कर दिया। तो आप भी 44 को हैं, तो आप 44 से बदल करके आप भी 4 कम से कम हो जाइए, तो लगेगा कि कुछ तो संगठन बना। ये 44 संगठन है, 44 नेता हैं, 44 दूनी के 48 होंगे अध्यक्ष महामंत्री। अगर 48 आदमी बैठ करके संकल्प ले ले एक साथ